एक छोटा सा 10x10 का कमरा, दीवारों पर सीलन है, पुराने नोट्स चिपके हुए हैं और एक मेज पर एक नौजवान सिर रखकर बस बैठा हुआ है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और चेहरे पर एक अजीब सी हताशा है। और पता है, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये तो हमारे देश के लाखों युवाओं की कहानी है जिनकी जवानी ना इन्हीं बंद कमरों में कहीं गुम हो गई है। सोचिए, जब हर महीने बूढ़े होते माँ बाप से किराया और फॉर्म के पैसे मांगने पड़ते हैं ना, तो अंदर तक इंसान हिल जाता है। और फिर वो समाज का सवाल, और बेटा आजकल क्या कर रहे हो, उस सवाल के जवाब में जो खामोशी होती है ना, वो सीना चीर देती है। वो सपने जो आधी आधी रात तक जाग के देखे गए थे, अब एक बोझ से बन गए हैं। हर बार जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना, तो लाखों उम्मीदें बस एक झटके में टूट जाती हैं। फोन की स्क्रीन पर अपना रोल नंबर ढूंढना और फिर वो 2 शब्द देखना, नॉट फाउंड। ये एक ऐसा दर्द है जो हर बार और भी गहरा हो जाता है। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सिस्टम और हालात ने इन युवाओं को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसे हम कह सकते हैं परीक्षाओं का शंटिंग यार्ड। ये एक ऐसा चक्र है जहां मंजिल का सिग्नल हमेशा लाल ही रहता है। देखिए, किसी भी उम्मीदवार की शुरुआत तो बड़े जोश के साथ होती है। उसे लगता है कि वो सीधा मेन लाइन पे दौड़ेगा और मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन असलियत कुछ और ही निकलती है। तो होता क्या है, जैसे ही एक एग्जाम का रिजल्ट खराब आया, फौरन दूसरी पटरी पर शंट कर दिया जाता है। अच्छा, एसएससी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो बैंक की तैयारी करते हैं। अरे बैंक तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है, रेलवे की तरफ मुड़ जाते हैं। सुनने में तो ये सब बैकअप प्लान जैसा लगता है ना, लेकिन असल में ये शंटिंग है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर बार हर नई परीक्षा के साथ शुरुआत एकदम जीरो से होती है। और इसी यार्ड में भटकते हुए इन लाखों युवाओं को हम शंटिंग सोल्स कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सालों से बस तैयारी के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वो मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन बार बार फेल होने की जो प्रक्रिया है ना, ये उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ कर रख देती है। सरकारी नौकरी के लिए एक उम्मीदवार का जो लगाव होता है, वो किसी एक तरफा इश्क से कम नहीं होता। और इन थके हुए शंटिंग सोल्स के दिल से अक्सर बस यही दर्द बाहर आता है, कभी इस लाइन पर कभी उस लाइन पर, जिंदगी भर बस शंटिंग ही करते रह गए। लगा था कि हम मेन लाइन के मुसाफिर हैं, पर तेरे इश्क में हम बस लूप लाइन के शंटिंग नेक बनकर रह गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस शंटिंग यार्ड के सबसे खतरनाक हिस्से को देखते हैं। ये नंबर, ये सिर्फ एक उम्र नहीं है, ये एक डेडलाइन है। एक ऐसी डेडलाइन जो लाखों उम्मीदवारों के सपनों पर एक फुल स्टॉप लगा देती है। जी हाँ, शंटिंग नेक, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे डरावना सच है। ये वो आखिरी सिरा है जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। ये तब आता है जब या तो परीक्षा देने की उम्र निकल जाती है या फिर सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं। और फिर अचानक एक दिन एहसास होता है कि उम्र 30 पार हो गई, हाथ में ना कोई नौकरी है और ना ही किसी और फील्ड का तजुर्बा। ये वो मोड़ है जो सीधा निराशा की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? हाँ, बिल्कुल है। बस जरूरत है एक सही रणनीति की, एक सही सोच की। तो इस लूप से बाहर कैसे निकलें? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है अपना फोकस तय करना। हर वैकेंसी के पीछे भागने से बेहतर है 1 या 2 मिलती जुलती परीक्षाओं पर ध्यान लगाना। दूसरा, एक टाइम लिमिट सेट करना ताकि ये शंटिंग हमेशा के लिए ना चले। और तीसरा, हमेशा एक दूसरा ट्रैक तैयार रखना, कुछ नए स्किल्स सीखना जो आगे काम आए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जिंदगी एक बहुत बड़ा सफर है। सरकारी नौकरी इस सफर का एक पड़ाव हो सकती है, लेकिन पूरी मंजिल नहीं। सबसे जरूरी है अपनी असली क्षमता को पहचानना और अपनी दिशा खुद तय करना। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कभी इस शंटिंग यार्ड का हिस्सा रहे हैं या अभी भी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, वो अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बातचीत जरूरी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे भी ऐसी ही चर्चाओं के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।